गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कोष्ठकों का प्रयोग, यूज ऑफ ब्रैकेट्स, ये कोष्ठकों का प्रयोग ये अध्याय क्लास 7 में बताई जाती है गणित विषय में। यह अध्याय का नाम है, ये कोष्ठकों का प्रयोग इस अध्याय से लिया गया है। और ये जो प्रश्न हम लिए हैं, हम छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम वहाँ किताब से मैंने लिया है, और कक्षा 7 की किताब में ये प्रश्न आप ढूंढ सकते हैं, आपको मिल जाएगा ये। और ये वीडियो जो है छत्तीसगढ़ से जारी की जा रही है। अब देखिए यहाँ पर कैसे हल करें। तो जो प्रश्न हमको दिए गए हैं वो हमको नीचे उतार लेते हैं। क्या प्रश्न है? 5 धन 6 का 3 भाग 9 धन 8 ऋण 2 गुणित 3 को हल कीजिए। 5 धन 6 का 3 भाग 9 धन 8 ऋण 2 गुणित 3। अब इस प्रश्न का थोड़ा सा अवलोकन करते हैं। 5, 6, 3, 9, 8, 2, 3 ये सब अंक हैं, काउंटेबल नंबर ये। अब चिन्ह क्या क्या दिए गए हैं? एक तो का, धन, भाग, ऋण, गुणा, इतने चिन्ह दिए गए हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि इनमें से हम किसको पहले हल करें। ये सब दिया गया है, किसको पहले हल करना है ये हमको पहले पता करना चाहिए। तो इसके लिए इसकी जो विधि है इसको ध्यान रखिएगा। ये क्रम से आता है। पहला हल करेंगे का, दूसरे में हल करेंगे भाग, तीसरे में हल करेंगे गुणा, चौथे में हल करेंगे जोड़ना, और 5वें क्रमांक पर आता है घटाना। ये क्रम से आता है, इसको आगे पीछे नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि जोड़ना को वो इधर कर देंगे, गुणा को बाद में करेंगे, या घटाना को पहले कर देंगे, जोड़ना को बाद में करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। इसमें ये प्रश्न का उत्तर गलत हो जाता है ये। तो सबसे पहले हम का को गुणा करेंगे। तो का का जो अर्थ है वह गुणा से लिया जाता है, इसका दूसरा नाम है। का अर्थ गुणा से लिया जाता है। का को हम गुणा मान के चलिए। अब यहां पर 6 का 3, इसको पढ़ेंगे हम 6 का 3। 6 का 3 मतलब 6 गुणित 3। 6 का 3 का अर्थ होता है 6 गुणित 3। 6 गुणित 3 मतलब 6 तिया 18। तो ये दोनों का हल जो है 6 का 3, इसका हल हुआ 18। ये भाग हल हो गया। अब यहाँ पर पूरा लिखते हैं हम, जैसे तैसे उतार देते हैं। धन 8 ऋण 2 गुणित 3। ये काम हो गया। का को हल कर दिए। अब भाग में आते हैं। अब भाग चिन्ह देखते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं, केवल हम भाग चिन्ह देखते हैं। 18 भाग 9। 18 को 9 से भाग देते हैं, 9 का पहाड़ा पढ़िए तो 9 कम 9, 9 दूनी 18। इसको हल करते हैं 9 18, 18 भाग 9 को, तो हमको प्राप्त होता है 2। तो ये हुआ 18 भाग 9 का हल। इतने का हल जो है वो हमें प्राप्त हुआ 2। अब इतनी राशि हम जैसे तैसे लिख देते हैं। धन 8 ऋण 2 गुणित 3। ये भाग भी हो गया। अब आते हैं गुणा में। अब गुणा चिन्ह देखते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं गुणा में 2 और 3 का गुणा हो रहा है, तो केवल 2 और 3 को गुणा करेंगे, बाकी को हम जैसे तैसे लिखेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करना है उसमें। तो ये 5 धन 2 धन 8, ये ऋण चिन्ह यहाँ पर आ गया। अब 2 से गुणा करते हैं, 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 2 तिया 6 बराबर। यहाँ पर अब गुणा भी हो गया। अब आते हैं हम जोड़ना। अब जोड़ना हम देखें यहाँ पर ये हुआ,
इसका चिन्ह भी धन है, इसको धन मान के चलिए, कोई चिन्ह नहीं मतलब धन है ये। तो ये हो गया 5 और 2 7, 7 और 8 15। ऋण 6 है तो ऋण 6 कर देते हैं। अब 15 में 6 घटाते हैं, 15 में 6 घटाते हैं तो ये बचता है 9। ये इस प्रश्न का उत्तर है। इस तरह से जो कोष्ठक संबंधी जो प्रश्न है उसको हल किया जाता है। ये प्रश्न कोष्ठक से ही है, यहाँ पर कोष्ठक नहीं दिया हुआ है लेकिन ये प्रश्न कोष्ठक का है। ये कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए था। आशा करता हूँ कक्षा 7वीं विद्यार्थियों को ये वीडियो पसंद आएगा, अच्छा लगेगा और आसानी से समझ जाएंगे, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं जाएगा। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं कमेंट्स जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, सब्सक्राइब एक ही बार करना पड़ता है। उसके बाद जितने वीडियो सब पढ़ते रहिए और सभी वीडियो आपके मोबाइल पर आते रहेंगे, सूचनाएं मिलती रहेंगी। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको हमारी ओर से शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।